नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। नसरुल्लागंज एसडीएम एवं भारत साधक अधिकारी कृषि उपज मंडी एवं सचिव उमेश धुर्वे द्वारा किसानों से अपील की जा रही है कि सभी किसान भाई प्ले स्टोर से एमपी फार्म गेट ऐप इंस्टॉल करें और उसी के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे अपनी फसल का विक्रय करें, जिससे किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन एवं मंडी बोर्ड के द्वारा कृषि विपणन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल करते हुए एमपी फार्म गेट ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से किसान अपनी कृषि उपज अपने घर, खलियान, गोदाम, खेत से अपने द्वारा निर्धारित कीमत पर बेच सकते हैं। इस ऐप को किसान अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर प्ले स्टोर से एमपी फार्म गेट नाम से इंस्टॉल करें और इस ऐप में किसान अपनी जानकारी भरे एवं जो फसल विक्रय करना है उसकी जानकारी भी भरे। वह जानकारी व्यापारियों तक पहुंचेगी और व्यापारी फसल को खरीदने के लिए आपके पास एक मैसेज भेजेंगे, जिसके बाद सौदा पत्र के माध्यम से आपकी फसल का विक्रय ऑनलाइन हो जाएगा। व्यापारी आपकी फसल को घर से या मंडी के माध्यम से ले जाएगा और आपके खाते में पेमेंट डाल दिया जाएगा। जिस पर जानकारी देते हुए उमेश सिंह धुर्वे सचिव कृषि उपज मंडी नसरुल्लागंज ने बताया है कि इस ऐप के आ जाने से कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति आ गई है। अब किसान अपनी उपज को सीधे घर बैठे ऑनलाइन विक्रय कर सकता है। इस प्रकार कृषक इस मोबाइल ऐप के माध्यम से मंडी में आए बिना अपने घर से फसल को बेच सकता है। यह ऐप पूर्णतः सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार के फ्रॉड की गुंजाइश नहीं है। इसका किसान अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं उमेश धुर्वे, मंडी प्रभारी सचिव नसरुल्लागंज। जैसे ये एमपी फार्म गेट जो ऐप है जी, वो क्या है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा हुआ? ये मध्य प्रदेश शासन और मंडी बोर्ड द्वारा एक अभिनव पहल की गई है, जिसमें किसान अपने घर बैठे ही अपनी कृषि उपज का विक्रय कर सकता है। ये मोबाइल ऐप है जो अपन ये मान के चलिए कि जैसे कि आपने मोबाइल ऐप के थ्रू आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के उपरांत इसको अपनी जानकारी उसमें पंजीयन करने के बाद सबमिट करेगा कि मेरे घर पर किसान अपने गेहूं, चना या जो भी जिन्स बेचना चाहता है वो उस पर पंजीकृत कर देगा कि इतना गेहूं है, इतना वो है। ये जब पंजीयन करने के बाद उस पर लोड करने के बाद ये प्रदर्शित होगा। जैसे अपनी कृषि उपज के जितने भी व्यापारी हैं उनके मोबाइलों पर ये प्रदर्शित होने लगेगा और प्रदर्शित होने के उपरांत तो इसमें व्यापारी देगा कि किस किसान ने अपना माल बेचना चाहता है और बेचने के उपरांत बेचना चाहता है तो उसको क्या भाव मांगा है। तो ये व्यापारी उसको सहमति देगा कि मैं इनका माल 2100 के भाव में लेना चाहता हूँ। लेने के उपरांत लेना चाहता तो उसमें ये अपनी 2100 भाव उसमें मांगा है, वो जो भी आपका उसके बीच में जो भाव है 2100 है, 2102, 102, 2105 रुपये वो उसमें डाल देगा। तो वो जब ये डालने के उपरांत किसान के जब मोबाइल खोल के देखेगा तो उसमें दिखने लगा कि किस व्यापारी ने मेरा माल के लिए भाव लगाया है, कितना भाव लगाया है। तो लगाने के उपरांत जब वो प्रदर्शित होगा तो उसकी सहमति आ जाएगी कि हाँ मैं इनको माल बेचना चाहता हूँ, वो उसमें अपनी सहमति दे देगा। तो वो फिर व्यापारी के मोबाइल पे दिखने लगा कि हाँ उनकी सहमति आ गई। तो उन दोनों में आपसी मोबाइल एक दूसरे पर आदान प्रदान हो ही जाते हैं। उससे यदि वो माल किसान यहाँ लाना चाहता है या व्यापारी वहीं से माल उठाना चाहता है तो उसमें दोनों की सहमति अनुसार जब क्लियर होने के बाद एक सौदा पत्रक जारी होगा और सौदा पत्रक के माध्यम से वो माल क्रय कर लेगा और क्रय करने के उपरांत तौल होने के बाद जो वो पूरी जानकारी सबमिट करने के बाद आपका भुगतान पत्रक जारी होगा और भुगतान पत्रक से पेमेंट की प्रक्रिया आरंभ होती है। ये पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। वो कोई उनकी आपसे सहमति है और आपसे सहमति के अनुसार ही जब आपका माल पहुंचने के बाद उसके बाद पेमेंट होने के बाद उसमें आखिरी में सहमति आएगा कि आपके पास नगद भुगतान हो गया है या आरटीजीएस के होने के बाद उसमें सहमति होने के बाद फिर वो पोर्टल पे हमारे यहाँ शो होने लगेगा कि इस किसान ने इतना माल इस व्यापारी से खरीदा था और उसका पेमेंट। गेट के नाम से एक ऐप है मेरे पास, मैंने भी डाउनलोड किया है। उससे फ़ायदा ये है इसके लिए, खैर ये हमारी आगे की जो सोच है हमारे कृषि मंत्री जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी बात है, लेकिन इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा इस पर उन्होंने फोकस थोड़ा कम डाला है। जैसे मैंने अभी ऐप डाउनलोड किया, मैंने उसमें देखा कि भोपाल में सोयाबीन का जो रेट है मंडी का वो 7000 है और मेरी नसरुल्लागंज की मंडी का जो रेट है वो 3500 रुपये।
अब अगर मैं इसमें फसल डालता भी हूँ और मैं किसी व्यापारी से अगर बात कर रहा हूँ तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो रेट का डिफरेंस है वो डिफरेंस हो सकता है कि भोपाल वाली पार्टी यहाँ आए तो मुझे छोड़ के किसी दूसरे की जो है अगर फसल उसको पसंद आ गई तो वो खरीद सकता है, तो उसमें उसकी बाध्यकारी तो नहीं हुई है। लेकिन जैसे सरकार ने बताया है कि इसमें फ़ायदा किसानों को ये रहेगा कि जो है अपनी फसल डाल सकते हैं, बता सकते हैं। ये वैसे जैसे अपन अगर देखें आपने OLX का ऐप आपने देखा होगा, तो वैसी एक प्रक्रिया है कि मैंने मेरी मोटरसाइकिल बेचना है, मैंने उस पर डाल दिया, अब उसका मैंने प्राइस जो है उसमें डाल दिया कि भाई मैं 26,000 में बेचूंगा। अब 26,000 में बेचूंगा लेकिन बगैर कंडीशन देखे उसका 26,000 कौन देगा, ये भी एक पहली चीज़ है। इसमें क्या कमी लग रही है आपको? कमी ये है कि इसमें जो कीमत है वो जब तक उसके लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं बने, जैसे कि MSP जो होती है वो अगर बाध्यकारी रहे कि नहीं 1800 से कम में गेहूँ कोई नहीं खरीदेगा, तो किसान को ये फ़ायदा मिल जाएगा कि 1800 तो बिकना ही बिकना है, उसके ऊपर उसको जो भी 100 रुपये 400 रुपये जो भी मिले वो उसका फ़ायदा है। बाकी 1800 रुपये उसके लिए फ़िक्स तो हो, तो जो भी किसान लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी जो फसल है उसका एक फ़िक्स दाम रहे, एक MRP उसकी फिक्स हो कि इतना तो इसका मिलना ही चाहिए। कहने का मतलब सरकार द्वारा MSP उस पर MSP पे कानून बनना चाहिए ताकि वो बाध्यकारी रहे किसानों के लिए भी और अपने जो खरीदार हैं उनके लिए भी। आज जैसे आप देखेंगे मोबाइल तो हर हाथ में, भले काम ना हो लेकिन मोबाइल ज़रूर है। अभी ये ऐप मैंने भी डाउनलोड किया, मैंने सब जगह का रेट भी देखा, लेकिन रेट में डिफरेंस है, हर जगह रेट अलग अलग है, कहीं पे 7,000 बिक रही है, कहीं पे 3,000 बिक रही है। तो अब 4,000 का गैप है, तो मैं किसान जो हूँ मैं उस 4,000 के गैप को कैसे पूर्ति करूँगा? मुझे भोपाल बेचना है लेकिन अब भोपाल वाला खरीदेगा कैसे? नसरुल्लागंज से खबर समेत जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट।